तो चलिए आज की क्लास जिसका किस्सा हम लोग शुरू करते हैं काफ़ी बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ में, जिसका नाम है लॉक और आई लॉक। अब ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 12th आईपी बोर्ड की बात करें तो आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के अंदर आता है, और डेंजरस कहें तो वो भी ठीक है या वो भी चलेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में एक अंतर है। वो अंतर बच्चे कभी नहीं पकड़ पाते हैं। कभी नहीं कहना मेरे ख्याल से थोड़ा ठीक नहीं होगा। आपको अंतर थोड़ा सा ऐसा है कि डराता सा है, मतलब आपने काफ़ी बार इसमें कोशिश की भी होगी समझने की, लेकिन आपको उस तरीके से ये समझ में नहीं आया होगा। मतलब बच्चे एक होते हैं ना कि जैसे मुझे है मैथ्स का बड़ा डर है, तो मैथ्स इट्स लाइक कि आपको वो चीज़ आती भी है लेकिन फिर भी उसका डर, एक खौफ होता है ना अंदर, वैसे ही इस टॉपिक का खौफ भी है। लॉक और आई लॉक के बीच में अंतर हम ढूंढते रहते हैं, हमें पता भी चल जाता है, प्रश्न करने के बाद भी हमें पता नहीं चलता कि यार ये सही हुआ है कि गलत हुआ है। एक सच्चा एक कॉन्फिडेंस होता है ना अंदर, कि जैसे अभी तुमसे पूछ लो ABCD, तो ABCD अब तुम्हें किसी से चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि तुमने सही बोली है कि नहीं, बिकॉज यू नो दैट कि वो तुमने जो बोला है वो सही बोला है ना। तो एक वो वाला जो कॉन्फिडेंस है जो 2 की टेबल का अभी हमारे मन में बन चुका है, ABCD का बन चुका है, 1 2 3 का है, तो वो वाला जो कॉन्फिडेंस है ना, एक वो कॉन्फिडेंस नहीं बन पाता है लॉक और आई लॉक के बीच में। अब ऐसा है कि आप किसी भी कैटेगरी के बच्चे क्यों ना हो, कि आपको लॉक और आई लॉक इतने अच्छे तरीके से नहीं आता है या फिर बिल्कुल ही नहीं आता है, इट्स ओके, क्योंकि आज की क्लास में मैं ये सारे के सारे कन्फ्यूज़न है जो दूर कर देने वाली हूँ, क्योंकि मैं इसको बिल्कुल ज़ीरो से लेकर के चल रही हूँ, लॉक और आई लॉक को, और इस टॉपिक की जड़ से लेकर के हम ऊपर आसमान तक है जो जाएंगे, यानी कि इन दोनों की हर एक चीज़ और हर एक पहलू को हम लोग यहाँ पर इस क्लास के अंदर देखने वाले हैं। ठीक है, अब चलिए इसकी शुरुआत करते हैं लॉक और आई लॉक की। अब ऐसा है कि अगर मैं आपको लॉक बता दूंगी ना, तो आपको आई लॉक ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं इनके बीच का एक अंतर आपको बता दूंगी, बाकी चीज़ें इन दोनों में सेम ही हो रही हैं। ठीक है, वैसे हम दोनों को ही प्रैक्टिकली करेंगे। तो शुरुआत हम लोग लॉक के साथ में करते हैं, क्योंकि लॉक आ गया तो आई लॉक में टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, अब देखिए लॉक की बात करते हैं। अब लॉक को भी एक्सेस या फिर समझाने से पहले अपने क्या करते हैं, एक डेटा फ्रेम पहले बना लेते हैं। खैर मेरे पास में एक डेटा फ्रेम बना हुआ है, बट मैं इस डेटा फ्रेम के साथ नहीं चलूंगी, मैं दूसरा डेटा फ्रेम यहाँ पर फटाफट से बना लेती हूँ। ठीक है, तो इंडेक्स में हम रो वाइज कर देते हैं। इट इज R1, एक सेकेंड, ठीक है, R2, R3, R4, R5, R6 एंड R7। ओके, सो हमारा डेटा फ्रेम कुछ इस कदर इस प्रकार से बन गया, राइट। अब हम एक बार लॉक और आई लॉक के बिना इस चीज़ को रन करते हैं या देखते हैं। देखिए इसको मैं एक बार यहाँ निकाल करके भी रख लेती हूँ। ठीक है, तो अभी ध्यान से सुनिए कि हम लोग क्या करने वाले हैं। हम लोग ऐसा कुछ करने वाले हैं, या हमें ऐसा कुछ चाहिए कि मैं क्या करती हूँ कि मुझे ये कॉलम है ना, इसकी वैल्यू को एक्सेस करना है। आप कहोगे ये तो बहुत सिंपल है। हम कुछ ऐसा करेंगे कि मैं S डॉट और क्या नाम था, नेम, है ना, तो मैंने ऐसा करके किया तो मेरे को ये वैल्यू मैंने एक्सेस कर ली। ठीक है, वेरी गुड। ओके, अब मैं आपसे कहती हूँ कि हम क्या करते हैं, इन दोनों की वैल्यूज़ को एक्सेस करते हैं। ठीक है, वैसे एक और चीज़ बताऊं तो हम लोग इसको एक्सेस एक तो ऐसे कर सकते हैं और दूसरा एक ऐसे भी कर सकते हैं। S और नेम, किसी भी कॉलम को हमने एक्सेस करना है तो ये दो फंडाज हम यहाँ पर अपना सकते हैं। लॉक वाला तो खैर है ही, तो दोनों से हमें सेम आउटपुट आएगा। ठीक है, ओके, अब हमारी इच्छा होती है कि हम इन दोनों कॉलम्स की वैल्यूज़ को एक्सेस करें। तो ठीक है, अभी मैंने लॉक आई लॉक शुरू नहीं किया है, मैं एक प्री फेस बना रही हूँ आपके दिमाग के अंदर। ठीक है, ओके, तो उस केस में हम यहाँ पर क्या करेंगे, मैंने लिखा क्लास। अब ऊपर वाले तरीके से सिर्फ एक ही हमारा जो कॉलम है वो एक्सेस हो सकता है, लेकिन ये जो तरीका है इससे हम दो कॉलम्स को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अभी जब मैं इसको चलाऊंगी तो
ये मुझे एक प्यारी सी एरर देगा, ये कहेगा ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, जब आपको मल्टीपल कॉलम्स को एक्सेस करना होता है तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर डबल ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं। तो ऐसा करने से हमारे जो मल्टीपल कॉलम्स हैं उनकी वैल्यूज़ एक्सेस हो जाएगी। ठीक है, रैंडमली आप कोई भी पिक कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा यहाँ पर सिटी है, वो भी एक्सेस हो जाए। ठीक है, तो आपके पास में ये मल्टीपल कॉलम्स देखिए इस प्रकार से ये एक्सेस होकर के आपको मिल गए। और मैंने आपको यहाँ पर एक और चीज़ बताई थी कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर वैल्यू को एक्सेस करना है, जैसे आपको मैंने जब डेटा फ्रेम जिस दिन शुरुआत किया था, जो हमारी फर्स्ट लेक्चर था, उसके अंदर मैंने आपको ये भी बताया था कि इधर आप कॉलम का नाम लिख दो, इधर आप रो का नाम लिख दो। जैसे मैंने लिखा नेम और R3, तो नेम का मतलब है, अगर हम यहाँ पर देखें, नेम यानी कि ये वाला कॉलम, यानी कि ये वाला, और R3 यानी कि ये वाला। तो इंटरसेक्ट कहाँ हो रहा है, पूनम के ऊपर। तो हमारा आंसर क्या आने वाला है, पूनमा, राइट। तो पूनम हमारा आंसर यहाँ पर इस प्रकार से आ गया। और ये तो हुआ एक इंडिविजुअल की वैल्यू को किस तरीके से करते हैं। आप खैर ऐसा भी कर सकते थे, अगर आप कहें कि मैं ऐसा भी कर सकता था, एक सेकेंड, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा कुछ चाहूं तो भी मेरे पास पूनम का एड्रेस आएगा। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है एक सिंगल वैल्यू को एक्सेस करने का। आप कहोगे एट और आई एट, वो भी तरीके हैं। ठीक है, तभी तो पांडव्स में कंफ्यूजन होती है, क्योंकि एक चीज़ को करने के बहुत सारे तरीके हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इससे हमने देखो, मैंने अभी आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि हाउ टू एक्सेस एन इंडिविजुअल वैल्यू, कैसे हम कॉलम, एक सिंगल कॉलम की वैल्यू और एक मल्टीपल कॉलम्स की वैल्यूज़ को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। क्या मैंने रो का नाम लिया यहाँ पर? हम ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं, मतलब मैं आपको अभी एक ज़रूरत बता रही हूँ कि आई और लॉक और आई लॉक की नीड कहाँ पर पड़ रही है। क्योंकि जब आपको चीज़ों की नीड पता चलेगी तो आपको ऑटोमेटिकली क्लिक होंगी चीज़ें। एग्जाम के अंदर भी आपसे कुछ चीज़ पूछी जाएगी और आप कहोगे कि ये कॉलम ऐसे एक्सेस हो सकता है, सिंगल वैल्यू ऐसे एक्सेस हो सकती है, देन रो कैसे हो सकता है ना। तो अब मुझे कुछ, मेरी ज़रूरत कुछ कह रही है कि अपने ऐसा करते हैं कि ये वाला डेटा एक्सेस करते हैं। इतना कैसे करेंगे? अब मैं यहाँ पर अगर चाहती हूँ कि मैं इनको ही एक्सेस करूँ तो मैं कैसे कर सकती हूँ, है ना। मैं कुछ ऐसा चाह रही हूँ कि एक यहाँ से ये और एक यहाँ से ये एक्सेस हो जाए। कैसे करेंगे? हाँ, मैं ऐसा कुछ चाह रही हूँ कि एक ये वाली रो एक्सेस करूँ, फिर ऑल्टरनेटिवली ये वाली, फिर ये वाली और फिर ये वाली। कैसे कर सकते हैं? मतलब आपको ज़रूरत पता चल रही है। मैंने कहा कि एक ये, बस ये दोनों एक्सेस होने चाहिए। हाँ चलो, ये तो कर ही सकते हैं। हाउ टू डू, हम लोग जो है नेम लिखेंगे, है ना, और मार्क्स लिखेंगे, हो जाएगा ये वाला तो, है ना, डबल ब्रैकेट के अंदर जो अभी हमने किया है। लेकिन जब इसमें बात आती है रो की, तो फिर हम किस तरीके से करेंगे? तो अब यहाँ के लिए हमें मुद्दा उठाना पड़ेगा किसका? हमारे लॉक और आई लॉक का। अब देखिए क्या चीज़ है कि अगर आप बात करते हो ना, एक सेकेंड रुकिए, अगर आप बात करते हो लॉक की या आई लॉक की, दोनों में से किसी की भी अगर आप बात करते हो, क्योंकि मैं आपको दोनों में से अगर एक बताऊंगी ना, आप दूसरा ऑटोमेटिकली समझ जाओगे। तो लॉक से शुरुआत करते हैं। अगर हमने लिखा इसके अंदर कॉमा, ठीक है, तो कॉमा के ये वाला जो हिस्सा होता है ना, वो रो के लिए होता है, और कॉमा के ये वाला हिस्सा होता है वो कॉलम के लिए होता है। कॉमा इज लाइक ए डिवाइडर, कि इस तरफ गाड़ियां आने वाली हैं और इस तरफ गाड़ियां जाने वाली हैं। ठीक है, तो मतलब ये जो हिस्सा है यहाँ पर रो के लिए बातें कर रहे होंगे और यहाँ पर कॉलम के लिए बातें कर रहे होंगे। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पर इसको अलग अलग कलर से मैंने डिनोट किया है कि कॉमा के इधर इज फॉर रो, कॉमा के इधर इज फॉर कॉलम। ठीक है, और बाय डिफॉल्ट अगर हम लॉक या आई लॉक की बात करेंगे, कि जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 5, तो ये 5 नंबर कॉलम नहीं, ये रो की बात कर रहा है। ठीक है, अच्छा, अब देखिए क्या है कि आप कहोगे कि मैम आपने 5 दे दिया, लेकिन हमारी मैम ने या फिर मैंने पढ़ा है कि लॉक के अंदर न्यूमेरिकल डेटा नहीं दे सकते। बताते हैं, अभी सारी चीज़ों से पर्दा उठाते हैं। मैं धीरे धीरे लेकर के जा रही हूँ, अचानक से मतलब नहीं आपको जो है आपके ऊपर बर्डन डाल रहे कि आप अचानक से इसको सीखो ही सीखो, क्योंकि मुझे पता है आप इतनी वीडियोस ढूंढने के बाद में यहाँ तक पहुँचे हो, तो एट द एंड आप कहोगे वाओ व्हाट अ क्लास। हाँ ठीक है, ओके, तो देखिए अभी हम ऐसा करते हैं कि अगर मुझे रो की वैल्यू एक्सेस करनी है, ठीक है, ओके, मैंने कुछ ऐसा एक्सेस करना है कि ये R3 को मैं एक्सेस करूं, पूनम के डेटा को एक्सेस करूं, तो हम कैसे कर रहे होंगे? तो हम यहाँ पर लिख रहे होंगे लॉक, और क्या नाम था पूनम की रो का? R3 था,
है ना। तो अब हमने ऐसा कुछ किया तो हमको ये पूनम की रो का डेटा हमें एक्सेस हो गया। क्या किया हमने, हमने लिखा R3 लॉक के साथ में। तो उसने क्या किया, हमें जो डेटा ला करके दिया, कौन से वाला, मैंने क्या लिखा इसके लिए, मैंने लिखा लॉक R3। तो मुझे ये वाला डेटा एक्सेस हो गया। अब आप कहोगे कि मुझे आकाश का डेटा चाहिए, तो आप फटाफट से क्या करोगे, LOC R7, बिल्कुल, है ना। ओके, समझ आ रही हैं चीजें। तो मैंने क्या लिखा, R7। वाओ, सो आकाश का डेटा हमारे पास में एक्सेस होकर के आ गया। ये जो डेटा एक्सेस हो रहा है, ये एक सीरीज आपको डिस्प्ले हो रही है, ठीक है, एक पूरी की पूरी सीरीज आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है, R7। ये चीज़ समझ में आई। चलिए अब किस्से को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पर किस्सों में से किस्सा जोड़ते हैं कि अब मुझे जो एक्सेस करना है ना, वो क्या करना है, ये और ये दोनों मुझे एक्सेस करने हैं। मैंने क्या कहा, आई वॉन्ट टू एक्सेस हेयर द डेटा ऑफ पूनम एंड द डेटा ऑफ आकाश। तो दोनों को कैसे एक्सेस करेंगे। अगर कॉलम होता तो हम क्या करते, कॉलम होता तो हम लोग डबल ब्रैकेट्स का यूज कर रहे होते ना। तो मैंने लिखा R7 पहले लिख दिया, बाद में लिख दिया, नो इशू। अब मैं लिखती हूँ R3। अगर मैं अब इसको रन करूंगी तो अभी आपको फटाफट से याद आ जाएगा और आप कहोगे रुको मैम, अभी नहीं, आपको डबल ब्रैकेट यहाँ पर लगाना है ना। तो पिछली बार हम लोगों ने डबल ब्रैकेट नहीं लगाया था कॉलम के टाइम पर। अब यहाँ पर हम ये चीज़ कर रहे होंगे कि हमारे पास में ये दोनों रो इस कदर डिस्प्ले हो गए। तो क्या समझ में आई चीज़। ओके, तो अब हम दोबारा से चलते हैं एंड हमने क्या लिखा यहाँ पर, हमने लिखा कि लॉक और R3 R7, ठीक है, डबल ब्रैकेट। हाँ, मैंने जो है पायचाम में R7 यहाँ पर लिखा है। इट्स ओके, जो आप पहले लिखोगे वो पहले एक्सेस होगा, जो बाद में लिखोगे वो बाद में एक्सेस होगा। तो जो जैसे आपको चाहिए आप वैसे उनकी जो है स्ट्रक्चर लिख सकते हो, ठीक है। अब आपके मन में सवाल आता है कि मैम ये तो आ गया समझ में, अब मैं अगर R3 को 2 बार करना चाहता हूँ तो 2 बार कर लो, ठीक है। आपके मन में सवाल आता है कि मैम मुझे R1 भी लेना है, मैंने कहा R1 भी ले लो। तो आप यहाँ लिखते जाओगे और आपके पास में वैल्यूज एक्सेस होकर के आती रहेगी। उसमें कोई सीक्वेंस नहीं है कि मुझे पहले कौन सा बाद में कौन सा, जैसे आपको डेटा की ज़रूरत पड़ रही है आप वैसे उसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। बस याद रखना, जब एक से ज़्यादा वैल्यूज़ होंगी तो आपको उसको डबल ब्रैकेट्स में ही देना पड़ेगा, ठीक है। लिस्ट के अंदर ही मतलब हमारा डेटा है जो इसके अंदर जाएगा, ठीक है। जब एक से ज़्यादा होगा तो ये हमारा लॉक है, इसके अंदर हम वो लिस्ट डाल देंगे जिसका डेटा हमें कुछ एक्सेस करना है। तो हमने इस प्रकार से हमारी दो रोज को एक्सेस कर लिया। ओके, ठीक है। ओके, तो अब हम अगले स्टेप पर चलते हैं। आप कहोगे कि मैम इससे सिर्फ रो ही एक्सेस हो सकती है, हम कहेंगे वेट करो अभी, है ना। ओके, तो अब अपने क्या करना चाहते हैं, हम ऐसा कुछ करना चाहते हैं कि हम ये तीनों को एक्सेस करना चाहते हैं। आप कहोगे मैम इसमें क्या बड़ी बात है, LOC R1 R2 एंड R3 हम ऐसा एक्सेस कर लेंगे यहाँ पर। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया, ऐसे एक्सेस कर लेते हैं। तो अगर हमने क्या लिखा, R1 R2 एंड R3, तो हमने एक्सेस कर लिया, ठीक है। ओके, लेकिन अब मैं आपको बताती हूँ इसके अंदर स्लाइसिंग का फंडा। स्लाइस याद है ना, क्लास 11th में किया था, या फिर अगर नहीं भी याद है तो यहाँ पर पता चल जाएगा। अब हम किस फंडा के ऊपर आते हैं, स्लाइस वाले फंडा के ऊपर। अब स्लाइस के अंदर क्या होता है, स्लाइस के अंदर ये चीज़ होती है कि हम यहाँ पर इस कॉलन साइन का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब स्लाइस का फंडा ये कहता है कि अगर आपने लिखा लॉक और मैंने लिखा यहाँ पर R1 कॉलन R3, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से क्या हो जाओ स्टार्ट और यहाँ पर क्या हो जाओ एंड, ठीक है। तो मतलब स्टार्ट R1 से लेके R3 तक जो भी डेटा बीच में आ रहा है सबको एक्सेस करते जाओ, राइट। तो हमारे पास में क्या होगा, ये R1 से R3 तक सारा डेटा हमारे पास एक्सेस हो गया। दोनों में कोई अंतर आया, अगर आपने इसके थ्रू किया और मतलब ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों से आउटपुट सेम आ रहे, कोई भी लिखो आप, ठीक है। लेकिन हमें स्लाइसिंग वाला भी तो सीखना है, तो हमने कहा यहाँ से शुरू करो यहाँ पर ख़त्म करो, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके पास में ये चीज़ हो गई। ओके, अब हम अपनी ज़रूरत को थोड़ा सा इधर आगे करते हैं
और हम कहते हैं कि हमें R2 से लेकर के इतना डेटा एक्सेस करना है। अब आप क्या करोगे, बार बार ऐसा लिखोगे R2, R3, R4, R5। अब मान लो ये तो चलो R6 तक ही है ना, लेकिन बाद में मान लीजिए आपको जो है काफ़ी सारा डेटा करना पड़ता, तो हम डबल ब्रैकेट्स में कितना ही तो करते, LOC करके, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, ऐसा करने की बजाय हम कुछ ऐसा करते हैं, स्लाइस। तो यानी कि हम कहते हैं LOC, तुम शुरू हो जाओ R2 से और चलो कहाँ तक, R6 तक। बस इतना लिखने की ज़रूरत पड़ी आपको। तो अब यानी कि हम कहते हैं कि R2 से चलो और कहाँ तक चलो, R7 तक चलो। ठीक है, तो वो पूरा डेटा आपके पास में एक्सेस हो जाएगा। अब कई बच्चों के मन में ये सवाल होगा, जिन्होंने स्लाइसिंग क्लास 11th में किया होगा, आपके मन में सवाल होगा कि मैम ये लास्ट वाला इंक्लूड होता है क्या? हमने सुना है कि लास्ट वाला इंक्लूड होता नहीं है। तो यहाँ पर आपको यहीं पर एक अंतर बता दें कि लॉग के अंदर ये लास्ट वाली वैल्यू इंक्लूड होती है, आई लॉक में नहीं होती है। तो यहाँ पर एक अंतर आपको पता चल गया, लॉक के अंदर ये वैल्यू इंक्लूड होती है, आई लॉक में ये वैल्यू इंक्लूड नहीं होती है। खैर अभी इन दोनों का अंतर मैंने ढंग से नहीं बताया है क्योंकि मेरा फोकस लॉक पर है अभी। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं कि मैम ये भी चीज़ हमें समझ में आ गई। अब हम कुछ ऐसा करते हैं कि इसके अंदर हमें ऑल्टरनेटिवली डेटा चाहिए कि ये वाली रो, ये वाली रो, ये वाली और ये वाली। तो आप कहोगे कि मैम चलो अपनी ऐसा कर लेते हैं, R1 देन R3 देन R5 और R7। ठीक है, सिंगल कोट्स को प्लीज़ इमेजिन कर लेना, लॉक। ठीक है, मैं कहूँगी ठीक है ऐसा कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर 1000-1200 रिकॉर्ड हुए तो क्या करेंगे, है ना। तो ऐसे केस में फिर से हम कहते हैं कि इसको हटाओ 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 हटाओ। क्या करने वाले हैं, हम कहेंगे LOC, हम कहेंगे चलो कहाँ से R1 से। ठीक है, जाना कहाँ तक है, R7 तक। सुपर। और क्या करो, दो के स्टेप्स। तो यानी कि इस दो का मतलब है कि एक छोड़ करके स्टेप, यानी कि एक छोड़ करके। देखिए इसके लिए स्लाइसिंग का कंसेप्ट थोड़ा सा आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, आप एकदम से अगर स्लाइसिंग बिना सीखे यहाँ पर आओगे तो कुछ चीज़ें अधूरी रह सकती हैं। फिर भी मेरी कोशिश है कि मैं अधूरा ना रहने दूं, लेकिन स्लाइस लिस्ट के अंदर अगर आपने किया है, आपने ट्यूपल में किया है, आपने स्ट्रिंग के अंदर किया है, तीनों में से किसी में भी आपने स्लाइसिंग सीखा है ना, तो ये चीज़ आपको मलाई की तरह बिना दिमाग पर प्रेशर डाले समझ में आ रही होगी। अभी आपको प्रेशर डालना होगा क्योंकि आपको स्लाइसिंग भी सीखना है और आपको बिल्कुल लॉक भी सीखना है ना। तो इसलिए मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको जो है बेसिक से सारी चीज़ें बताऊं, लेकिन अगर किसी के मन में थोड़ा सा डाउट आ रहा है तो वो इसलिए आ रहा होगा क्योंकि आपने स्लाइसिंग को पहले बेसिक्स के साथ नहीं किया हुआ है। ठीक है, ओके। अब देखिए क्या चीज़ है, हमने कहा दो, तो इसमें क्या है कि स्टेप का मतलब है कि दो छोड़ करके या सॉरी एक छोड़ करके। अब इसका ये मतलब हुआ यहाँ पर कि अगर आपने स्टेप नहीं दिया, मतलब अगर आपने सीधा ऐसे ही लिखा होता, तो इसका मतलब इसमें बाय डिफॉल्ट स्टेप होता है एक। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सारा डेटा आपका डिस्प्ले हो जाएगा। अगर मैंने लिखा ऐसे R1 से लेकर के R7 तक, तो आपके पास में सारा डेटा डिस्प्ले हो जाएगा R1 से R7 का। लेकिन मुझे ऑल्टरनेटिवली चाहिए, मुझे 2 नहीं चाहिए, मुझे R4 नहीं चाहिए, R6 नहीं चाहिए, मुझे ऑल्टरनेटिवली डेटा को डिस्प्ले कराना है। तो अब इसमें क्या है कि बाय डिफॉल्ट स्टेप क्या होता है, एक, यानी कि ऐसा लिखा हुआ है बाय डिफॉल्ट। लेकिन अगर मैं इसमें 2 डालती हूँ तो वो क्या करेगा, वो एक को छोड़ करके आपका डेटा डिस्प्ले कराएगा, यानी कि R1, 3, 5 और 7 ये आपके पास में स्टेप बाय स्टेप चीज़ें डिस्प्ले हो जाएंगी। ठीक है, तो 2 करेंगे तो अब क्या करेगा, एक छोड़ करके एक आपका डेटा R1, R3, R5 और 7। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका डेटा आपके सामने निकल आएगा। ओके, अब हम ऐसा करते हैं कि मैम हमें जो डेटा डिस्प्ले कराना है ना, वो पहले ये कराना है, फिर ये कराना है और फिर ये। तो आप कहोगे अरे ये तो बड़ा ही आसान है, हम डबल स्लैश करके वो डबल ब्रैकेट का करके कर लेते हैं ना, R1, R4 एंड R7। हमने कहा ठीक है, ये डबल ब्रैकेट्स प्लीज सिंगल कोट्स इमेजिन कर लेना। हमने कहा ठीक है ऐसे कर लो, लेकिन स्लाइस के थ्रू कैसा कर रहे होंगे, हम ऐसा करेंगे R1 से लेकर के R7 तक चलो और 3-3 के स्टेप्स दे करके चलो। तो अपने क्या कर रहे होंगे, R1 से R तो 3 के स्टेप्स लेकर के चलो। ठीक है, तो आपके पास में कैसे ये R147 डिस्प्ले हुआ, R1, R4, R7। ठीक है, ये डिस्प्ले हो गया, सुपर कूल सुपर कूल सुपर कूल। अच्छा, अब एक और चीज़ इसके अंदर बता दें कि अगर अपने ऐसा करते हैं ना कि मैंने यहाँ पर कुछ नहीं लिखा
और मैंने सिंपल ऐसा लिखा है, इसका मतलब सारा डेटा ही डिस्प्ले होगा, सारी की सारी रो डिस्प्ले हो रही होंगी, सारी की सारी रो डिस्प्ले हो रही होंगी, ठीक है। और अगर मैंने यहाँ पर लिखा 3, क्या लिखा, मैंने लिखा 3, मैं क्या लिख रही हूँ, मैं ऐसा लिख रही हूँ लॉक 3, तो इसका मतलब वो 0 से समझेगा अपने आप से, मतलब यहाँ से, और क्या करेगा, अभी तो खैर आपको एरर आएगी इसके अंदर, क्योंकि लॉक के अंदर हम लेबलिंग करते हैं, न्यूमेरिकल डेटा नहीं देते हैं। अगर आपने कहीं देखा है तो वो उसका भी कारण मैं आपको बता दूंगी। कहने का मतलब है यहाँ पर कि अगर मैं, एक सेकेंड, अगर मैं इसको रन करूंगी तो ये यहाँ पर क्या करेगा, मुझे एरर दे देगा, क्योंकि ये जो है ना हमारा लॉक है, ये लेबलिंग के साथ में काम करता है। लेबल मतलब इसमें R1 R2 R3, तो अब बजाय 3 के मुझे क्या लिखना चाहिए था, R3 लिखना चाहिए था, ठीक है। क्या लिखना चाहिए था, R3 लिखना चाहिए था। तो ये क्या करेगा, R1 से R3 तक का डेटा आपको डिस्प्ले करा देगा। मुझे क्या लिखना चाहिए, R3, तो इससे ये तीनों के डेटा डिस्प्ले हो गए। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये यहाँ पर ऑटोमेटिकली 0 से चल जाएगा। सुपर कूल मैम, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, हम चाहते हैं कि यहाँ से डेटा सारा ऐसा डिस्प्ले हो जाए, तो क्या करेंगे, तो हम करेंगे लॉक के अंदर आप कहाँ से चलो, R3 से चलो और लास्ट तक चलो, है ना। तो हमें लास्ट वाला देने की जरूरत नहीं है, R7, अगर वो लास्ट ही है तो ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप चलेगा। तो आपने क्या कहा, आपने कहा R3 से चलो और लास्ट तक चलो, तो R3 से वो लास्ट तक चल रहा है, ठीक है। तो ये केस हो गया इसके अंदर, ठीक है जी मैम, ये भी चीज़ें समझ में आ गई, ओके, बहुत ही बढ़िया। लेकिन मैम हमें एक चीज़ समझ में नहीं आई कि जो आपने शुरू में ये चीज़ बोली ना कि इसमें ये कॉलम के लिए होता है, ये रो के लिए, ये कॉलम के लिए, तो ये कॉलम वाला किस्सा हमें समझ में नहीं आया कि क्या है। आपने कॉमा तो अभी तक बताया ही नहीं, आपने कहा कि कॉमा के इधर इज़ फॉर रो, कॉमा के इधर इज़ फॉर कॉलम, हाँ, लेकिन मैंने उसके बाद में आपको ये चीज़ बताई थी कि ये बाय डिफ़ॉल्ट जो काम करेगा ना वो रो के लिए करेगा, ठीक है। अब हम आते हैं कॉलम वाले किस्से के ऊपर। अब हम यहाँ पर ऐसा कुछ चाहते हैं कि अभी जो भी चीज़ें डिस्प्ले हो रही थी ना उसमें सारे कॉलम नहीं डिस्प्ले हो रहे थे, आप खुद देखिए, नेम, क्लास, मार्क्स, सिटी। अब हमारी चॉइस थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है, हमारी चॉइस कुछ कहती है, एक सेकेंड, हमारी चॉइस कहती है कि हम ऐसा कुछ करें कि ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम डिस्प्ले हो जाए। मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ऑल रो, लेकिन कॉलम कौन सा, सिर्फ नेम वाला और सिर्फ सिटी वाला कॉलम डिस्प्ले हो जाए, ऐसा चाह रहे हैं हम, ठीक है। अब देखिए लॉक के अंदर जब आपने ऐसा लिखा हुआ था तो इसका मतलब क्या था, सारी रो थी, ठीक है। अब कॉमा आ गया, कॉमा के इधर क्या है, कॉलम। तो जब आपको मल्टीपल कॉलम डिस्प्ले कराना होता है तो आप ब्रैकेट में लिखते हो ना, तो आपने लिखा नेम कॉमा सिटी। अब इस पर सिंगल कोट्स या डबल कोट्स को इमेजिन कर लेना, ठीक है। तो हम एज इट इज इस चीज को लिखते हैं। तो हमने क्या लिखा, हमने कहा सारी की सारी रो, इसने कहा ठीक है। अब हमने कहा कि नेम नाम का कॉलम और सिटी नाम का कॉलम, ठीक है। तो ये मेरे पास में डिस्प्ले हो जाए, तो हमारे पास में देखिए क्या डिस्प्ले होकर के आया है ना, नेम और सिटी, जो कि हम चाह रहे थे। आपने कहा ठीक है मैम, आ गया समझ में ये वाली चीज। देखो कॉमा के इधर वाला, अगर मैं मान लो इसको हटा देती हूँ तो ये क्या मांगेगा, अब ये रो मांगेगा, है ना। तो अगर मैं इसको चलाऊंगी तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि ये रो ढूंढेगा ना कि रो कहाँ पर है, तो ये की एरर आपको दे देगा, ठीक है, राइट। तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट रो आ सकती थी, R2 से लेकर R2 या R, मैंने कहा 5, है ना। तो ये बाय डिफॉल्ट रो के लिए काम करेगा, कहने का मतलब ये है जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। तो हमने कॉलन, इसमें जो है कॉलन का यूज़ किया, यानी कि सारी रो और ये 2 कॉलम, ठीक है। आपने कहा ये भी अच्छे से हमें समझ में आ गया। अब हम ऐसा करते हैं कि हम यहाँ पर ऑल्टरनेटिवली चाहते हैं कि हमारे पास में क्या हो कि पहले ये वाला कॉलम फिर ये वाला कॉलम आ जाए, है ना। वैसे एक और कॉलम होना चाहिए था, मान लो कि आगे भी हम चाह रहे हैं, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, स्लाइसिंग का यूज़ करेंगे इधर से भी, ठीक है। तो सारी रो हो गई, और अब हमें जो है मतलब ऐसा भी है जो हम कर सकते हैं। तो हमने कहा तुम नेम से लेकर के कहाँ तक चलो, एक सेकेंड देखने, तो नेम से लेकर के सिटी तक चलो, ठीक है। और क्या करो, 2-2 के स्टेप्स यहाँ पर दे दो, तो आपके पास में नेम आएगा और नेम के बाद में ये मार्क्स आएगा। तो हम ऐसा भी कर सकते थे। तो आपने कहा नेम से सिटी तक चलना है, लेकिन एक एक को छोड़ करके ऑल्टरनेटिवली, ठीक है। अब ज़्यादा हमारे पास कॉलम नहीं है तो इसलिए इसका सेंस नहीं आ रहा है। मतलब इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं, वही चीज़ है ना। आप अगर कहोगे कि मैम नेम
कॉमा मार्क्स, ऐसा भी तो हम कर सकते हैं, हम कहेंगे करो ऐसा करो, ठीक है, डबल्स इसके अंदर, लॉक के अंदर, सॉरी एक सेकेंड, ऐसा करके कर सकते हैं। और दूसरा हमने क्या कहा, एक सेकेंड, मिटाना नहीं चाहिए था, दूसरा हम ऐसा कर सकते हैं कि हमने कहा तुम सॉरी कि तुम नेम से लेकर के मार्क्स तक चलो और दो के स्टेप्स, एक सेकेंड रुकिए, और दो के स्टेप्स, ठीक है। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं सेम चीज को करने के लिए, मतलब जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो दोनों से आपके पास सेम आउटपुट आ रहा है, मतलब कहने का कि अगर मैं यही सेम चीज कॉपी ही कर लेती हूँ, कॉपी पेस्ट, और मैं यहां पर कॉमा को हटाना, इस कॉलन को हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, इसको अगर मैं करूंगी ना, तो बेसिकली इससे क्या होगा, हमें दोनों ही सेम, देखो आंसर डिस्प्ले हो रहे हैं, नेम और सिटी, एक सेकेंड, नेम और सिटी आ रहा है इसके अंदर, ओके, सो बिकॉज आई हैव गिवन नेम सिटी, मार्क्स देखना चाहिए था। तो मैं क्या कर रही हूँ, मार्क्स, ठीक है। तो मेरे पास में क्या डिस्प्ले होगा, बेसिकली मार्क्स यहाँ पर डिस्प्ले होकर के आ गया, दोनों से सेम आउटपुट आ रहा है, ऊपर वाले से भी और नीचे वाले से भी, ठीक है। तो अगर आप ऐसा करना चाहोगे डबल ब्रैकेट्स तो भी कूल है, और अगर आप इस तरीके से करना चाहोगे स्लाइस के थ्रू तो वो भी कूल है। अब हम अगला स्टेप बढ़ाते हैं। अगले स्टेप में हमें कुछ कहता है कि आप क्या करो, आप ऐसा करो, डिस्प्ले पता है क्या कराओ, आप ऐसा कुछ डिस्प्ले कराओ कि हमें ये वाली रो, ये वाली रो, ये वाली रो एंड ये वाली रो डिस्प्ले हो जाए। हमने कहा ठीक है, लेकिन हमारे जो कॉलम हमें डिस्प्ले होने चाहिए ना, वो क्या होने चाहिए, एक तो ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। मतलब आप चाहते हो कि आपको डिस्प्ले हो राम 11, पूनम 23, प्रिया, प्रिया का क्या है 23, एंड देन आकाश और 14, यू वांट ऐसा कुछ डिस्प्ले हो हमें डेटा के अंदर। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले रो को छान मारते हैं, मतलब यहीं पर हम करते हैं लॉक। तो हमें ऑल्टरनेटिवली डेटा चाहिए, है ना, तो हम कहेंगे R1 से R7 तक चलो, है ना, और क्या करो, एक एक का स्टेप लेते हुए चलो, कॉमा करेंगे। अब हमें कॉलम कौन से चाहिए, हमने कहा नेम और मार्क्स चाहिए हमें। अब आप कहोगे कि मैं इधर वो कर लूँ क्या, ये स्लाइस, हाँ इधर कर सकते हो, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। अब तो दोनों चीज़ें समझ में आ गई हैं ना, स्लाइस के थ्रू भी और वैसे भी। तो अब हम क्या करेंगे, इसी को देख देख के करते हैं। हमने क्या लिखा है, R1 से R7 तक, तो हमने लिखा है R1 से R7 तक, और क्या करो हमें दो दो के स्टेप्स के साथ में, है ना। और फिर क्या करना है हमें, नेम और सिटी था कि क्या था, नेम और मार्क्स, है ना, ये डिस्प्ले हो जाए, ठीक है। ओके, तो अब हम इसको चलाते हैं, तो हमें क्या डिस्प्ले होगा, टू मैनी, ओके सॉरी, हाँ दैट्स माय बैड। तो हम ऐसा कुछ करेंगे, तो हमें क्या हो जाएगा, राम 11, पूनम 23, यही डिस्प्ले कराना था ना, राम 11, पूनम 23, प्रिया 23, आकाश का डेटा, है ना, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास में चीज़ें आ गई। अब आप इसको कहोगे कि मैम मेरे दिमाग में आ रहा है कि इधर मैं मल्टीपल रो कर लूँ, इधर मैं स्लाइस, कुछ भी कर सकते हो अभी, ठीक है। तो दोनों में से जो चीज़ें आपको समझ में आ गई, आप अपनी मर्जी से दोनों में से कुछ भी चला सकते हो, राइट, ठीक है। तो ये आपके ऊपर चीज़ें डिपेंड करती है। अब तो आपको दोनों चीज़ें आ गई समझ में, अच्छा ठीक है। अब हम ऐसा चाहते हैं कि ये वाला डेटा सिर्फ डिस्प्ले हो जाए, तो हम क्या लिखेंगे, अब आप खुद देखो कि कैसे करेंगे। हम ऐसा चाह रहे हैं कि R2, R3, R4 ये वाली रो है, और कॉलम कौन से हैं, क्लास और मार्क्स, ये दोनों कॉलम डिस्प्ले हो जाए, ठीक है, लॉक के अंदर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, R2 3 4, तो R2, R3, R4, ठीक है। तो हमने इसका कर दिया ब्रैकेट बंद, इसको भी एक ब्रैकेट में ही ले लिया,
अब हम करते हैं यहाँ पर क्या कराना था हमें, क्लास और मार्क्स थे, क्लास और मार्क्स। ठीक है, तो ये हमने कर दिया ब्रैकेट के अंदर एक और ब्रैकेट है ना। ठीक है, तो यस, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, R2 R3 R4 क्लास और मार्क्स। ठीक है, तो हमें इतना डेटा इंडिविजुअली देखो इस तरीके से डिस्प्ले हो गया, R2 R3 एंड R4, राइट। ठीक है, ओके। अब आप कहोगे कि सेम चीज़ को मैम हम ऐसा कर सकते थे, मतलब ऐसा करने की बजाय व्हाट वी कैन डू, वी कैन सिंपली पुट कि R2 से चलो और R4 तक चलो, है ना। ठीक है, और फिर हम कॉमा करके कहते कि तुम क्लास से चलो कॉलन करके और मार्क्स तक चलो, सिंगल कोट्स को इमेजिन कर लेना। हाँ, तुम ऐसा भी कर सकते थे, तो दोनों से हमें सेम आंसर डिस्प्ले होगा। तो अगर मैं इसी को कॉपी करती हूँ और पेस्ट करती हूँ एंड मुझे यही सेम रिजल्ट मैं ऐसा करके भी मतलब ला सकती थी। ठीक है, तो ऐसे भी आपके पास में सेम इंडिविजुअल रिजल्ट यही आएगा। ठीक है, अब आपके मन में आ रहा है कि मैम मैं एक में स्लाइस कर लूँ और एक में मैं वैसे इंडिविजुअली दे दूँ, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। तो मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट किया, तो ऐसा भी अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो वो भी कूल है, तो वो भी कूल है। तो दोनों तीनों से करेंगे तो सेम आउटपुट आएगा। ठीक है, अब मुझे इसमें तो करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें मैं अगर स्लाइस ले लूँ और इसके अंदर मैं वैसे इंडिविजुअली ले लूँ, तो दोनों से आंसर सेम आ रहा है ना। अब चलिए, अब हम ऐसा कुछ करते हैं या चाहते हैं कि हमें डेटा डिस्प्ले हो जाए कुछ 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 ये वाला। तो अब आप देखो कि आप क्या करोगे, आप कहोगे कि मुझे R6 R7 आ जाए डिस्प्ले हो करके, है ना। और फिर क्या आए, मुझे मार्क्स और क्या आए, सिटी होकर के डिस्प्ले हो जाए। ठीक है, तो बस इसको हम उसके अंदर डालेंगे, लॉक के अंदर, दैट्स इट। स्लाइस के थ्रू भी आप कर सकते थे बिल्कुल, है ना। तो अब अपनों ने क्या किया, हम कहेंगे कि एक सेकेंड, लेट मी चेक वंस, R6 से R7, R6 से या R6 एंड R7। ठीक है, ये दोनों हो जाए डिस्प्ले, और क्या क्या हो डिस्प्ले हमें, मार्क्स और सिटी। ठीक है, तो अगर हम इसको अभी करेंगे तो हमें वो साइड वाला डेटा देखिए डिस्प्ले होकर के आ गया जो हम चाह रहे थे। ठीक है, ओके। अब एक दो और कर लेते हैं, फिर मैं आपको आई लॉक पर लेकर के चलती हूँ, नहीं तो लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा। मैं ये वाला चाह रही हूँ और मैं ये वाला डेटा चाह रही हूँ कि ये वाला मेरे को डिस्प्ले होकर के आ जाए। तो अब आप क्या लिखोगे, R6 से R7 तक, कॉमा, फिर क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर सिटी। ठीक है, ब्रैकेट में देने की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि ये तो एक इंडिविजुअल ही है ना। ठीक है, प्लीज़ सिंगल कोट्स को इमेजिन करते रहना, लॉक, राइट, ओके। तो अब अपने क्या करेंगे, R6 से R7 हो गया, और इधर क्या था, सिटी था ना हमारे पास में। ओके, तो अगर हम ऐसा कर रहे होंगे तो हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा। इसमें आया हमारे पास में कोलकाता और दिल्ली, एक सेकेंड रुकिए, ओह सॉरी, दैट्स माय बैड, हाँ, आई हैव नॉट गिवन देयर नेम। तो नेम, ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूँगी, ब्रैकेट के अंदर नेम सिटी, सिंगल कोट्स को इमेजिन कर लेना। अब इसको अगर हम देखेंगे, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास में क्या था, नेम था ना इधर। ठीक है, तो अगर मैं इसी को ही रन करती हूँ R6 से 7 तक, तो सार्थक आकाश 34 एंड 14, 34 एंड 14, एक सेकेंड, आई हैव टू गिव देयर सिटी नॉट मार्क्स।
राइट तो इस प्रकार से हमारे पास में ये डेटा डिस्प्ले होकर के आ गया। राइट तो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी अच्छे तरीके से। अब बात आती है कि लॉक और आई लॉक में क्या अंतर है और आई लॉक को किस तरीके से करेंगे। लॉक और आई लॉक के अंदर डिफरेंस क्या है कि लॉक हमारा उस वक्त यूज़ में आता है कि जब हमें जो लेबल इंडेक्सेस हैं ना उनके बारे में पता ना हो कि लेबल इंडेक्स हमारे कौन से हैं। मतलब लेबल इंडेक्स जैसे कि लेट्स से कि अगर मैं यहाँ पर एक्सेस इसी को ही सेम करना चाहती हूँ, ये हमारे एक्चुअल इंडेक्सेस है, ये क्या है 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, 0 1 2 3 है ना। तो अगर मैंने क्या किया अगर मैंने क्या किया या ऐसी चीज़ मेरे पास आती है कि मुझे इनके बारे में नहीं पता R6 R7 के बारे में, तो अगर मैं इनको इनके एक्चुअल इंडेक्सेस से एक्सेस करना चाहती हूँ तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पर ये जो है R1 R2 की बजाय मैं लिखूंगी 5,6 और इनके इंडेक्सेस क्या लिख रही होंगी 5,6 और इधर मैं 0,3। ठीक है तो तब मैं आई लॉक का यूज है जो बेसिकली करूंगी। तो अब मैं क्या कर रही हूँ 5,6 तो 5,6 और इधर क्या था 0, आई फॉरगॉट 3। ठीक है तो अगर मैंने इसको रन किया तो मेरे को एरर आ गई। एरर के पीछे का कारण पता है क्या है? कारण है कि आपने लॉक में ये चीज़ कर दी। तो आई लॉक और लॉक में यही सबसे बड़ा अंतर है। अब मैं अगर इसको आई लॉक करती हूँ तो अब ये मेरे को मेरा वही सेम रिजल्ट देगा। तो मतलब लॉक और आई लॉक में आपको क्या चीज़ समझ में आती है? लॉक और आई लॉक में आपको एक चीज़ समझ में आती है कि आई फॉर इंटीजर इंडेक्सेस के साथ में ये काम करता है, लॉक लेबल के साथ में काम कर रहा है। ठीक है तो आई लॉक के अंदर आपको लेबलिंग, अगर मैंने यहाँ पर मान लीजिए ये था, अगर मैंने यहाँ आई लॉक दे दिया तो फिर मेरे को वही एरर आएगी आई लॉक के अंदर जो अभी इसके अंदर आई थी। ठीक है तो आपको क्या करना है, आई लॉक समझने के लिए आपको लॉक समझना है और अब आपको कुछ नहीं करना है। आपको जहाँ जहाँ लेबलिंग का यूज़ हो रहा है वहाँ वहाँ आपको उनके एक्चुअल इंडेक्सेस देने हैं। ये एक बड़ा अंतर आपको पता चला लेबल के अंदर, इसमें आई लॉक और लॉक के अंदर, कि लॉक हमारा लेबलिंग पर काम करता है और ये एक्चुअल इंडेक्सेस पर। दूसरा बड़ा अंतर ये है कि मान लीजिए अपने ऐसा करना चाहते हैं एक्सेस, आप ऐसा एक्सेस करना चाहते हैं कि यहाँ से ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। ठीक है देन व्हाट यू वांट टू एक्सेस डेटा ऑफ ये वाला और ये वाला। ठीक है तो अब आप क्या करोगे, अगर मैं लॉक के थ्रू करती तो आप कहते कि मैम मैं ऐसा करता कि R1 से सिंगल कोट्स इमेजिन करिए R7 तक चलो और क्या करो 2-2 के स्टेप्स के साथ में चलो। ठीक है अब आप कहते हैं कि मैम हम इधर या तो इंडेक्सिंग कर लेते या फिर दोनों को ऐसे ही डाल देते, क्या नेम और मैं क्या करती सिटी, सिंगल कोट्स प्लीज इमेजिन करिए। ठीक है या ऐसे कर लेते या फिर हम ऐसा करते लॉक R1 से R7 तक चलो एंड देन मैं क्या करता नेम से लेकर के अब सिटी तक चलो। सॉरी ये सेम टू सेम लिख दिया, हटा ही देते हैं। नेम से लेकर के कॉलन सिटी तक चलो, लेकिन आप क्या करो स्टेप्स 3 के दे करके चलो। ऐसा करते ना तो हम दोनों करके देखते हैं। तो हमने क्या कहा, हमने कहा तुम क्या करो R1 से लेकर के R7 तक चलो और क्या करो 2-2 के स्टेप्स के साथ में, है ना। फिर हमने क्या कहा कि आप क्या करो नेम और कॉमा सिटी है ना लास्ट में, सिटी ऐसा डिस्प्ले करो तो आपके पास ये आउटपुट आएगा। ठीक है जो हमें चाहिए, है ना। फिर हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि R1 से R तक चलो और क्या करो नेम से लेकर के और आप क्या करो सिटी तक चलो, लेकिन एक एक छोड़ करके, है मतलब 2 छोड़ करके तीसरे वाला। तो दोनों से सेम आउटपुट आ रहा है, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया हो गया। ठीक है अब अगर यही चीज़ हमें करनी होती किससे, लॉक के, आई लॉक के थ्रू, तो आई लॉक के थ्रू में हमें एक चीज़ ध्यान रखनी होगी, दूसरी जो बड़े डिफरेंस की चीज़ है वो हमें ध्यान रखनी होगी यहाँ पर, वो ये वाली कि हमारा जो आई लॉक है ना, जब उसमें हम स्लाइसिंग करते हैं तो वो ये लास्ट वाला है ना इसको एक्सक्लूड करके चलेगा।
इसके क्या चलेगा, इसको एक्सक्लूड करके चलेगा। तो हम यहाँ पर अगर लॉक की आई लॉक को यूज़ करें, ठीक है, और पहले वाले को अगर देखें तो R1 क्या है, 0 1 2 3 4 5 6। तो हम कहेंगे कि 0 से लेकर के आप क्या करो, एंड तक चलो, यानी कि आप 6 तक चलो और क्या करो, 2-2 के स्टेप्स, ये चीज़ होगी। और फिर यहाँ पर नेम की जगह मैंने लिखा है 0, 1 2 3, ठीक है। और अब इसकी जगह पर हम क्या करते, हम कहते 0 से लेकर के 6 तक तो चलो, सॉरी कॉलन, 2-2 के स्टेप्स। एंड फिर आप क्या करो, 0 से लेकर के जो है आप 4 तक चलो एंड क्या करो, 3-3 के स्टेप्स। एक सेकेंड रुकिए, 6 नहीं, 0 1 2 3 4, हाँ, तो मुझे यहाँ 7 देना चाहिए था क्योंकि वो तभी 6 तक चलेगा ना। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि हमारे पास में जब हम ये लास्ट वैल्यू देंगे ना हमारे आई लॉक के अंदर, तो वो इसको एक्सक्लूड करेगा। इसीलिए मैंने इसमें क्या दिया है, 4 दिया है ताकि वो 3 तक चले। इसीलिए मैंने इसमें क्या दिया है, 7 दिया है ताकि वो 6 तक चले। और यहाँ पर 6 है, तो यानी कि यहाँ पर भी 6 की जगह मुझे मिटाना चाहिए था, 7 देना चाहिए था, ठीक है। अब देखो हम इसको करते हैं, तो अब अपने क्या करते हैं, हम कहते हैं कि तुम क्या करो, 0 से लेकर के 7 तक चलो और 2-2 के स्टेप्स के साथ में, ठीक है। और यहाँ पर क्या करना है, तुम 0 से लेकर के और क्या करो, 4 तक चलो और 3-3 के स्टेप्स के साथ। और यहाँ पर आई लगाना मत भूलें, ठीक है। तो हमारे पास में अभी क्या होगा, अगर हम करेंगे तो एक सेकेंड, तो डिस्प्ले हो जाएगा सेम टू सेम, आकाश दिल्ली, प्रिया जयपुर, पूनम कोटा। तो इस तरीके से हमारे पास में डिस्प्ले हो गया, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि इसमें जो भी आपने दिया है ना, यहाँ पर ये एक्सक्लूड करेगा, इंक्लूड नहीं करेगा, लेकिन लॉक के अंदर ये चीज़ इंक्लूड हो जाती है। अच्छा, अब इसमें एक और केस आता है, ये दोनों अंतर पता चले, आई लॉक में इंटीजर देते हैं और लॉक के अंदर लेबलिंग करते हैं, और इसमें ये वैल्यूज़ इंक्लूड नहीं होती है आई लॉक में, लॉक में ये वैल्यू इंक्लूड रहती है, जो स्लाइस के अंदर लास्ट वैल्यू देते हैं। अब इनमें दूसरा बड़ा अंतर पता है क्या है, दूसरा बड़ा अंतर ये है कि मान लीजिए मैं क्या करती हूँ, मैं लेबलिंग नहीं देती हूँ, हाँ लेबलिंग नहीं देती हूँ इंडेक्स के अंदर, ठीक है। अब देखिए क्या चीज़ होगी यहाँ पर, पहले तो मैं इसको कट करती हूँ। अब देखिए क्या चीज़ होगी इसके अंदर कि जब मैं इसको चलाऊंगी तो ऑफ कोर्स आपके पास में आ गया। क्या मैं इस वक्त जब मैं एस को प्रिंट करती हूँ तो अब आप देखो कि आप कहो कि मैम मैं क्या इसमें लॉक का यूज़ नहीं कर सकती, क्योंकि इधर देखिए लेबलिंग नहीं हो रही है, इसमें मैंने 0 1 2 3 ही दे रखा है। जब लेबलिंग नहीं कर रखी ना, तो उस वक्त लॉक के अंदर भी ये चीज़ चल जाए। उस वक्त अगर मैं लॉक के अंदर नहीं देती हूँ तो ये मेरा चल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं अभी इसको लॉक कर दूंगी तो मेरे को एरर आएगी, क्योंकि इंडेक्स के ऊपर लेबलिंग नहीं हो रखी, ऊपर कॉलम के ऊपर तो हो रखी है ना लेबलिंग, तो उसमें फिर मेरे को एरर आएगी। तो इसीलिए अपने क्या करते हैं, इधर कोई ना कोई एक दे करके देख लेते हैं, जैसे मैंने सिटी दिया, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, 0 से 7 तक चलेगा एंड एक एक छोड़ करके, एंड इसको लॉक कर दिया। एंड अब अगर मैं इसको रन करती हूँ तो देखिए ये मेरे को आंसर दे दिया। बात यहाँ पर ये नहीं है कि आंसर क्या आ रहा है, बात यहाँ पर ये है कि आपको ये चीज़ समझनी है कि लॉक के केस में भी हम ये इंडेक्सेस, एक्चुअल इंडेक्सेस तब दे सकते हैं जब हमने लेबलिंग नहीं कर रखी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने लेबलिंग ऊपर कर रखी, ऊपर की साइड कहाँ, हमारे ऊपर जो है कॉलम्स की साइड देखिए, है ना। तो हमें लॉक के केस में ये देना ही पड़ेगा, सिटी और मार्क्स और वटेवर, लेकिन इस साइड वाले केस में चल सकता है उस केस में। अब इसमें एक और चीज़ जो आपको बतानी है, लास्ट चीज़, वो ये कि लॉक के केस में ये अभी भी लास्ट वाला इंक्लूड रहेगा, ठीक है। तो ये 0 1 2 तक चलेगा गाइस, ये 0 1 2 तक चलेगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर यहीं पर आई लॉक होता तो पहली चीज़ मुझे इसको हटाना पड़ता, जैसे मैं मान लो 0 कर देती हूँ, तो अब ये 0 और 1 तक चलता, ठीक है, आई लॉक के केस में। लेकिन अगर ये लॉक है तो ये लास्ट वाले को इंक्लूड करेगा, न्यूमेरिकल के अंदर भी, इवन एक्चुअल इंडेक्सेस के अंदर भी इंक्लूड करेगा,
ठीक है, ओके। तो अभी मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर बता दी हैं, मतलब लगभग हमने मोस्टली कर ली हैं चीज़ें। अब एक बार इसमें हम लोग कुछ पोल कर लेते हैं जिसके थ्रू आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इफ़ सोनम वांट्स टू फैच ओनली फर्स्ट रो, सोनम क्या चाहती है कि वो पहली रो को फैच करना चाहती है, सिर्फ इसको। तो सोनम को कैसे करना चाहिए? तो आप क्या लिखोगे? लॉक, आप क्या लिखोगे कि 0। ठीक है, तो यस हमारे पास में ऐसा कहीं लिखा हुआ है नहीं, पहली रो नहीं, नहीं, नहीं और नहीं, तो हमारा ये वाला आंसर सही है। ये शायद मैंने गलत लिखा है, यहाँ 0 लिखना चाहिए था। ओके, सो इफ नीला वांट्स टू प्रिंट 2010 ओनली, अगर वो सिर्फ ये फैच करना चाहती है तो उसको क्या करना पड़ेगा? तो अगर उसको ये करना पड़ेगा तो LOC के अंदर उसको देना पड़ेगा कि 1 से जाओ कॉमा, यानी कि 1 नंबर रो है एंड जो कॉलम है वो कौन सा है? ईयर, है ना। और अगर यही चीज़ वो आई लॉक से करती तो आई लॉक 1,0, है ना। तो एक बार अपने ये करके भी देख लेते हैं। जैसे इसके अंदर अपने ये चाहते हैं कि हमें सार्थक का डेटा डिस्प्ले हो, तो ये क्या हो रहा है? 5 और 0, तो हमने लिखा 5 और 0, तो हमें सार्थक डिस्प्ले होना चाहिए। ठीक है, हाँ। और अगर यहीं पर लॉक होता तो लॉक के केस में मुझे यहाँ पर क्या देना पड़ता? नेम, है ना, क्योंकि ऊपर लेबलिंग हो रखी है, तो सार्थक। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इसमें हमारे पास में कहाँ आया 1 कॉमा ईयर। ये वाला बिल्कुल ठीक है एंड दैट्स इट। सो D इज़ आवर आंसर। ठीक है, ओके। अब कहता है कि शीला वांट्स टू प्रिंट 5th रो, तो 1 2 3 4 5, तो 5th रो एंड सेकंड कॉलम 1 2, ये वाला। ठीक है, तो यानी कि वो क्या चाहती है? विच इज़ दिसंबर प्रिंट करना चाहती है। तो दिसंबर प्रिंट करना चाहती है तो शीला की अपनी हेल्प करते हैं, तो हम लिखेंगे लॉक, और लॉक के अंदर 4 कॉमा क्या लिखा हुआ है? 1 सेकेंड, ओहो, मंथ, ऐसा कर सकती है। और अगर ये आई लॉक है तो मंथ का इंडेक्स लिखेंगे, तो 4 कॉमा मंथ, ये बिल्कुल सही है। और इवन ये भी हमारा बिल्कुल सेम ही लग रहा है, दोनों के बीच में कोई अंतर नहीं है, 4 और मंथ। ठीक है, तो ये हमारे A और D दोनों सही हैं। ठीक है, मैंने ये इस पर क्लिक नहीं किया बट दोनों सही हैं। ओके, तो कहता है कि शीला वांट्स टू प्रिंट ओनली मंथ कॉलम। शीला वांट्स टू प्रिंट सिर्फ ये वाला कॉलम मंथ। ठीक है, तो अगर मंथ कॉलम प्रिंट कराना है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? डेटा फ्रेम मंथ, ऐसे करके कर सकते हो। ठीक है, दूसरा तरीका डेटा फ्रेम डॉट मंथ। ठीक है, अब तीसरा तरीका लॉक के थ्रू या आई लॉक के थ्रू, डेटा फ्रेम डॉट LOC, और यहाँ पर क्या लिखेंगे? मंथ, ये तीसरा तरीका। ठीक है, एक और तरीका है आई लॉक के थ्रू, आई लॉक एंड 1। अब इसमें से ढूंढो क्या है। ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, लास्ट वाला है हमारे पास में लॉक। ठीक है, अब कहता है कि इससे आपका आउटपुट क्या आएगा। हम आउटपुट देखने से पहले खुद निकालते हैं। 1 नंबर और 3 नंबर, ठीक है, ईयर और मंथ, तो यानी कि 2010 और मार्च किधर लिखा हुआ है, एंड 2010 और दिसंबर किधर लिखा हुआ है। ओके, सो दिस इज अवर आंसर। ठीक है, हाँ। अब कहता है कि आपको क्या करना है, हाउ दिस आउटपुट इज कमिंग, कौन से वाला? ये वाला आउटपुट कैसे आ रहा है। ठीक है, तो जनवरी मार्च, यानी कि ये आउटपुट आपको कैसे डिस्प्ले हो रहा है? तो ये आपको डिस्प्ले हो रहा है DF मंथ, ऐसा करने से, DF डॉट मंथ ऐसा करने से, या फिर DF डॉट LOC और सारी की सारी रो एंड मंथ नाम का कॉलम। ठीक है, और या फिर DF डॉट आई लॉक और 1 नंबर। तो अब आप इसमें से ढूंढो कहाँ है। अगर आपने ऐसा दिया तो दोनों सही हैं।
तो कहता है कि विच कमांड विल डिस्प्ले रो 2 से लेकर के 4, तो दोनों की दोनों इंक्लूड रहेंगी, 2 से लेकर के 4। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2 से 4 दोनों इंक्लूड रहेंगी, तो हम लॉक लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ से लेकर के ये वाला डेटा, तो हमने ऐसा कर दिया। ठीक है, अब हम कहते हैं कि BST और अकाउंट कॉलम, BST और अकाउंट, तो हम क्या लिखेंगे, BST कॉमा अकाउंट, और सिंगल कोट्स को इमेजिन कर लेना। ये कहाँ लिखा हुआ है, पहले वाले में ही लिखता है। हमारा ये वाला आंसर बिल्कुल सही है। ओके, तो अगला प्रश्न कहता है कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द स्टूडेंट 3 से 6 तक, ये आएगा। ठीक है, फिर लॉक 0 से 4 तक, तो 0 1 2 3, तो बस ये वाला डेटा डिस्प्ले हो जाएगा। कौन से वाला, तो ये किधर आ रहा है, अभी हमने सारा तो इसमें कर दिया। तो रिंकू, वासु और कृतिक, रिंकू, वासु एंड कृतिक, ये वाला आंसर हमारा आएगा। ठीक है, तो कहता है कि 3rd 4th 5th कॉलम, तो 3 4 5 कॉलम, तो यानी कि 3rd से यानी कि 0 1 2, तो यानी कि हम क्या करेंगे, 2 से लेकर के 6 तक कॉलम हमें चाहिए। ठीक है, और रो कौन सी चाहिए, 6 से लेकर के, तो यानी कि हमें 6 का मतलब 5 से लेकर के 10 तक। ठीक है, तो 5 से 10 तक अगर हम इधर आई लॉक लगाते हैं तो ठीक है, और अगर हमने लॉक लगाया तो हमें चाहिए 5 से लेकर के 9 तक, और 2 से लेकर के 9 तक, सॉरी 1 सेकेंड, 2 से लेकर के 5 तक, तो ऐसा कहीं लिखा हुआ है 2 से 5 और 5 से 9 नहीं, लेकिन ये लिखा हुआ है, तो ये हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, सो यहीं पर हम अपनी क्लास को दी एंड करते हैं, क्योंकि हमने काफ़ी सारी चीज़ें इस क्लास में सीख ली हैं। सो आई होप मैंने लॉक एंड आई लॉक के बीच में आपको अंतर है जो बहुत आराम से समझा दिया होगा। अगर ऐसी बात है तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर आप मुझे बताएंगे। एंड तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। क्लास काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई, बट येस एट द एंड चीज़ें बहुत सारी सीख ली हैं आप लोगों ने, है ना। तो अगर कोई कन्फ्यूज़न है फिर भी तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। एंड बाय बाय।